करीब 1 घंटा किसी से कॉल पे बात करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि दूसरी साइड से कॉल पे कोई था ही नहीं। तो गुड़गांव के एक बीपीओ में एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है रोज। करीबन काफ़ी महीनों से यहाँ पे काम कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा काम में अपने डिवोटेड थी और कई महीनों तक उसको एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ दिया गया था। और जो वो कॉल्स पिक करती थी उसका फीडबैक बहुत अच्छा आता था, वो हर एक जन की बहुत अच्छे से मदद करती थी। ये चीज़ देखते हुए सब लोग उससे बहुत खुश थे। और जब भी हम किसी फीडबैक कॉल पे बात करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 3 से 4 मिनट की होती है और मैक्स टू मैक्स अगर वो जाती है तो 10 मिनट जाती है। ये बात 2005 की है। 18 सितंबर का वो दिन था जब रोज़ के पास एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है और करीबन उस कॉल को चलते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। तभी उसकी टीम लीडर ये बोलती है कि शायद कुछ ज़्यादा सीरियस होगा, तभी रोज़ इतनी देर किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। अचानक रोज़ कॉल कट कर देती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी रोज़ के बराबर में बैठे हुए एम्प्लॉय से उसकी टीम लीडर पूछती है कि उसको क्या हुआ। तो उसकी जो दोस्त थी वो ये बोलती है कि पता नहीं ये कह के गई है कि मैं घर जा रही हूँ। जब टीम लीडर रोज़ के जाने के बाद ये देखती है कि वो किससे कॉल पे बात कर रही है तो उसको एक बहुत शॉकिंग चीज़ दिखाई देती है कि रोज़ कॉल पे तो 1 घंटा किसी से बात कर रही थी पर लाइन पे कोई भी नहीं था। उसका ये बिहेवियर देख के टीम लीडर को कुछ अच्छा नहीं लगता है और एक ये चीज़ उससे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि रोज़ ने अभी 1 घंटा किसी से कॉल पे बात करी है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। और वो एकदम से उठ के ऐसे चली गई तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको हिट कर जाती है। वो अगले दिन का वेट करती है। वो सोचती है जब रोज़ कल आएगी तो मैं उससे पूछूंगी क्या हुआ था। कल का दिन बीतता है, रोज़ ऑफिस नहीं आती है। टीम लीडर उसके दोस्तों से पूछती है कि रोज़ कहाँ पे है। तो उसके दोस्त ये बोलते हैं कि हमारा उससे कल से कोई कांटेक्ट नहीं है, शायद उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आई। ये चीज़ देखकर टीम लीडर को कुछ ठीक नहीं लगता है और उसको रोज़ की फिक्र होने लगती है। काफ़ी दिन बीतते हैं, रोज़ ऑफिस नहीं आती। टीम लीडर एक एम्प्लॉय से बोलती है कि जो एड्रेस रोज़ ने प्रोवाइड किया है आप उस पर जाइए और रोज़ का पता लगाइए। तो एम्प्लॉयर जाता है और एम्प्लॉयर उस ड्राइवर से पूछता है जो ड्राइवर रोज़ को नाइट शिफ्ट में घर छोड़ने जाता था कि अगर तुमने रोज़ का घर देखा हो तो प्लीज़ मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो। वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ मैंने देखा है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो ड्राइवर उस एम्प्लॉय को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। वो गेट नॉक करता है और एक अंकल आता है कि मैं उस बीपीओ से आया हूँ जहाँ पे रोज़ काम करती है, आप उसको बुला दीजिए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तभी जिन्होंने गेट खोला था वो ये बोलते हैं कि हम किसी रोज़ को नहीं जानते, शायद आप किसी गलत पते पे आ गए। ये चीज़ देखकर वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि रोज़ ने कंपनी में यही एड्रेस प्रोवाइड किया है। तो उसको लगता है कि शायद आसपास का कोई घर होगा और वो आसपास में जब पता करता है उसको ये पता चलता है कि इस पूरी लोकेलिटी में कोई भी रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती है। वो वापस आता है, कंपनी में इस चीज़ को रिपोर्ट करता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो टीम लीडर को ये लगता है कि शायद अपनी प्राइवेसी छुपाने के लिए रोज़ ने गलत एड्रेस दिया होगा। सब लोग हरकत में आते हैं। तो जो टीम लीडर होती है वो ये बोलती है कि कहीं ना कहीं से कि रोज़ के माँ बाप का फ़ोन नंबर निकाला जाए। काफ़ी कोशिश के बाद नंबर मिलता है, उनको कॉल किया जाता है, उनका एड्रेस पूछा जाता है। एड्रेस मिलने के बाद रोज़ के कलीग्स उसके घर पे जाते हैं और वो पूछते हैं कि हमको रोज़ से मिलना है, उसको काफ़ी टाइम हो गया है, वो ऑफिस नहीं आई, तो क्या उसकी तबीयत ठीक है। वही रोज़ के मम्मी पापा बोलते हैं कि आप कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं। वही बोलते हैं कि वो 15 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है, तो सब ठीक है या नहीं। ये चीज़ सुनने के बाद रोज़ के मम्मी डैडी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी सिचुएशन का मजाक मत बनाइए, हमारी बेटी को मरे हुए 8 साल हो गए। ये चीज़ सुनने के बाद जो उसके साथ काम करते थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो वापस ऑफिस आते हैं और रोज़ की एक क्लोज फ्रेंड जो उसके साथ हमेशा बैठती थी उसको दिल का दौरा पड़ता है। ऑफिस में काम करने वाले कई सारे लोग मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वो एक लड़की जिससे बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे, जिससे रोज़ मिलते थे, बात करते थे और कई महीनों तक इसको एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ मिला था। और सडनली उनको एक चीज़ पता चलती है कि उस लड़की को मरे हुए करीब 8 साल हो चुके हैं, विच इज़ स्ट्रेंज। और जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी मैं खुद एकदम से शॉक हो गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब दिल्ली का एडवांसमेंट हो रहा था तब बहुत सारी ज़मीन ऐसी बनाई गई थी जो कमर्शियल यूज़ के लिए बनाई गई थी, उसमें से एक ये भी थी। और कहा यह जाता है
कि आज से करीब 100 साल पुराना कब्रिस्तान ज़मीन के नीचे है, तो वो लड़की कैसे उस बीपीओ में काम कर रही थी, ये आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गई है। और इस बात को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था क्योंकि उस कंपनी की रेपुटेशन की बात थी, तो वो बीपीओ बंद हो जाता, इसलिए इस कंपनी ने इस बात को दबा दिया था। ये स्टोरी ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो आप लोग जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।